तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। तो गाइस, आज जैसे कि जानते हैं आपका आज मार्केट बंद है और कल है आपकी मार्केट स्टार्ट। कल आपकी निफ्टी की भी एक्सपायरी है। सो हम डिस्कस करेंगे फाइनली निफ्टी मिड कैप के बारे में, फिर निफ्टी के बारे में एंड निफ्टी के बारे में। ठीक है, तो आप चार्ट में बने रहिएगा। चार्ट के जो भी लेवल होंगे यहाँ हम आपसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप हमारी वीडियो देखे होंगे जो हमने आपको परसों प्रोवाइड किया था। उसके मतलब बैंक निफ्टी में आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, आपको फिर निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। आप लेवल अगर हमारे मार्कआउट करते हैं तो आपको एक एक चीज़ आपको सब पता होगी। मुझे यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हमने क्या डिस्कस किया था और किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया है। देखिए, मार्केट में हमेशा थोड़ा सा बहुत इंतज़ार करना पड़ता है ट्रेड मिलने का, लेकिन आप जानते हैं कि जब ट्रेड मिलता है तो अच्छा ट्रेड मिलता है और हमें पैसा भी अच्छा मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मिड कैप निफ्टी से, क्योंकि बहुत से लोगों का डिमांड है। बोला सर मिड कैप निफ्टी और फिर निफ्टी का भी वीडियो बना दिया करो। मैं कोशिश करता हूं, जब तक हम यहां पर बना पाएंगे तो हम आप लोगों को कुछ न कुछ देने की यहां पर कोशिश जरूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा प्लीज़, लास्ट तक कोशिश करिएगा थोड़ा कुछ न कुछ सीखने के लिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपकी जो मिड कैप निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है आपकी 11,054 के अराउंड में क्लोजिंग दिया है। ठीक है ना। मैंने पहले क्या बताया था कि किसी भी टाइम अगर आपकी मिड कैप निफ्टी 11,000 को कभी भी क्रॉस करेगी तो हमारा नेक्स्ट टारगेट आपका 11,120 का होगा। आपका 11,120 तक मिड कैप निफ्टी गई, वहाँ से या 11,140 से भी रिटर्न आई। रिटर्न आने के बाद आपके बिल्कुल मिड कैप निफ्टी सपोर्ट के अंदर ही क्लोजिंग दिया, ध्यान रखिएगा। ऐसा कुछ नहीं 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 नहीं, यहाँ पर कोई कमजोरी आ गई है, बिल्कुल नहीं आई कमजोरी। देखिए, मार्केट के अंदर कोई ऐसी कमजोरी नहीं आई है, जस्ट प्रॉफिट बुकिंग आई थी यहाँ पर। चूँकि आपने देखा होगा आईसीआईसी बैंक बहुत ज़्यादा बुलेटाइल हो रहा था, इस वजह से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई। क्योंकि कल थी आपकी उसकी फिन निफ्टी की एक्सपायरी और आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है, मंथली एक्सपायरी थी, उनकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हर एक मार्केट में इफेक्ट इसमें पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मार्केट कमज़ोर हो गई, बिल्कुल नहीं। खास तौर पर जब तक ये आपका मिड कैप निफ्टी 11,000 के नीचे जब तक ये ट्रेड ना करने लगे तब तक तो आपको यहाँ पर बिल्कुल कमज़ोर होना ही नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर चलिए देखें, डिस्कस करते हैं। कि देखिए, ये जो पिछले प्रीवियस रेंज थी ना, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रीवियस रेंज थी जो इसके पीछे मार्केट ने बनाया, उसी रेंज में मार्केट वापस आ गई। तो अब आपको यहाँ पर क्या ट्रेड करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर ट्रेड करने का सिंपल तरीका है। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर बॉक्स बनाइए। ये बॉक्स बनाएंगे आप, ये बॉक्स यहाँ से आपका ये वाला बॉक्स है। ठीक है, आप यूँ कहें तो मैं बोलता हूँ कि इस बॉक्स को आप यहाँ पर ले सकते हैं और इस बॉक्स को ले करके ये आपका यहाँ पर हो गया, ये लीजिए। ठीक है, चलिए ये बन गया आपका बॉक्स। अब यहाँ पर ट्रेड आपको किस तरह से करना चाहिए? देखिए दोस्त, एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये आपकी जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर दिख रही है ना, ये ट्रेंड लाइन आप बना लीजिएगा। ये ट्रेंड लाइन जब आप बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, तो ये ट्रेंड लाइन इधर से कहीं से आपके बनती हुई नजर आएगी। प्रीवियस भी आपके चार्ट में यहाँ देखिए टच कर रही है। ठीक है, कौन सी टच कर रही है यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ से मैंने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से बनाया था मैंने, और अगर आप यहाँ पर प्रीवियस देखें तो इसके बाद ये मार्केट इधर गई थी, फिर इसका ब्रेकआउट किया था और मार्केट वापस आकर के वहाँ पर सपोर्ट ले रही। यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए। ठीक है, आप चेक कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख लीजिए क्या किया मार्केट ने। यहाँ से गई थी मार्केट इस तरह से, इसका ब्रेकआउट किया, सस्टेन किया ऊपर, इसके बाद यहाँ से बड़ा ऊपर गई है, फिर इसके बाद वापस आई। अब ये आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या करनी आई है, रिट्रेसमेंट करनी आई है, या आप वापस ऐसे बोल सकते हैं कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकती है और सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट जो है फर्दर ऊपर जा सकती है। देखिए, आप ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो आपकी ट्रेंड लाइन है जब तक इसका ब्रेकडाउन करके नीचे नहीं जाएगी आपका यहाँ पर हम बेरिश नहीं है। समझ गए ना, मैं ट्रेंड लाइन की पर्सनली बात कर रहा हूँ। दूसरा चीज़, ये आपका एक सपोर्ट है यहाँ पर 11,030 का आपका ये सपोर्ट भी है। तो यहाँ पर जब तक इसके नीचे मार्केट आपकी क्लोजिंग ना दे तब तक आप यहाँ पर हम बेरिश नहीं है। ठीक है, तो हमको ट्रेड किस तरह से करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर अगर आपकी मिड कैप निफ्टी रेंज में खुले, यहाँ पर ये जो आपकी ब्लू रेंज है, रेंज में खुल करके अगर इसके नीचे आए, आपको इसके नीचे कोई पुट बाई करना है। ध्यान रखिएगा, 11,030 के नीचे ही आपको यहाँ पर कोई पुट बाई करना चाहिए। ठीक है, 11,030 मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, 11,030 के नीचे ही आपको यहाँ पर कोई पुट बाई करना चाहिए। और आपको पहली पुट में आपको स्कैल्पिंग कहाँ तक की करनी चाहिए? आपको 11,000 तक की। ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, पहली पुट की स्कैल्पिंग आपको 11,000 तक की ही करनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर पहला आपका प्रॉफिट यहाँ पर बुक हो जाना चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जब आप यहाँ पर पहला प्रॉफिट अगर आपका बुक हो जाएगा, इसके बाद आप नेक्स्ट अगर आपका इसके नीचे ये देख लीजिए, यहाँ पर चूंकि क्या था, इस तरह से गई थी, ये आपका यहाँ पर क्या बना था, रेजिस्टेंस बना था, उस यहाँ पर बना था ना, ये आपका ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था। अब आपका क्या है, ये सपोर्ट का काम करेगा, ये वाला। तो ये अगर इसके नीचे फिर फर्दर गई तो आपकी आएगी ये 10,957 का, इसका नीचे का टारगेट आपका यहाँ पर खुला हुआ।
ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं। 10,950 के राउंड में, जो कि ये एरिया आपकी आ रही है, ये वाली यहाँ तक नीचे की। ठीक है, यहाँ पर प्लीज़ आप नोट कर लीजिए, आप बोलेंगे तो इसको मैं बना करके भी आपको दे दूंगा। यहाँ तक के एरिया आपको ये लीजिए, मैं लाइन खींच के आपको दे रहा हूँ, जिससे आपको यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाए। ये लीजिए, पहला आपका कौन सा है, यहाँ पर आपका पहला बुक हो जाना चाहिए 11,000 में आपका, जो जैसे कि मैंने बताया पहले आपको 11,000 में बुक होना चाहिए पहला। दूसरा आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर देखिए रेट मैं आपको यहाँ पर लगा देता हूँ। दूसरा रेट आपका इस जगह ये वाला आप यहाँ पर रेट बना लीजिएगा आपका 10,957 का, जो मैंने आपको यहाँ पर एग्जैक्ट रेट बताया, ये वाला एरिया। ठीक है, यहाँ तक कि आपका नीचे का टारगेट बनेगा कब बनेगा ये टारगेट, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब आपका इसका ब्रेकडाउन करेगा तब। ये जो आपका 10 लाइन है और ये इसका, इससे पहले हम यहाँ पर पुट में एंट्री नहीं करेंगे, ध्यान में रखिएगा, इससे पहले हम यहाँ पर पुट में एंट्री नहीं करेंगे। क्लियर हुआ ना ये बात। चलिए अब ऊपर की बात यहाँ पर लेते हैं। ऊपर की बात में अगर मान लीजिए यहाँ से खुलती है मार्केट, रेंज में खुले, रेंज में खुल करके अगर ऊपर जाती है, रेंज में खुल करके अगर ये आपका ऊपर जाए और ये आपका 10,000 आपका 11,060 के ऊपर जाए, ठीक है, 11,060 के अगर ऊपर जाती तो आपकी मार्केट यहाँ तक 11,100 तक ये जाती हुई नजर आएगी। उसका रीजन क्या है, देखिए उसका रीजन यहाँ थे, अगर यहाँ से मार्केट आप देखते हैं, यहाँ से बायर एक्टिव हुए थे ना, बायर एक्टिव होने के बाद यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई थी एक बार, तो प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक आई थी, इस जगह तक 11,100 तक। ठीक है, 11,100 तक यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आपकी आई थी 11,100 तक। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अब अगर इसके ऊपर गई यहाँ पर रेंज में खुल करके, तो इस जगह तक, मतलब जहाँ से इन्होंने मार्केट को वापस यहाँ से बाइंग एक्टिविटी जहाँ से इन्होंने शुरू किया था, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट यहाँ तक पहले जाएगी। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट करती है ऊपर की तरफ, तो आपका ऊपर की तरफ 11,100 का लेवल आ रहा है। कब, जब आपका 11,060 के ऊपर रुकेगी मार्केट, तब। क्लियर है ऊपर की तरफ, समझ गए। अब फिर इसके बाद फिर यहाँ से मार्केट में डिसाइड पॉइंट होगा कि अगर इसके ऊपर भी गई तो फिर हम देखेंगे, फिर इसका टॉप भी जाएगा और फिर फर्दर ऊपर जाएगी मार्केट। मेरी बात आप समझ रहे हैं। यहाँ पर आपको किस तरह से ट्रेड करना है, रेंज में खुल करके ऊपर जाएगी, मैं आपको बता दिया आपका टारगेट 11,100 का। रेंज में खुल करके अगर ये ट्रेंड लाइन और इसका ब्रेकडाउन करेगी आपका 11,030 का, तो आपका पहला टारगेट आपका 11,000 होगा, आपका 11,000 होगा। दूसरा टारगेट आपका 10,957 का होगा। ये हो गया रेंज में। गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए, अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होता है यहाँ पर, इसके ऊपर यहाँ पर गैप ओपन होता है, बिल्कुल हम यहाँ पर इसका सपोर्ट मान करके यहाँ पर हम कॉल बाई करेंगे, कोशिश करेंगे मार्केट यहाँ तक जाए। ये एरिया आपके ऊपर की तरफ है। गैप डाउन के केस में अगर इसके नीचे यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हो गई, तो फिर हम यहाँ पर लगभग फिर थोड़ा सा हम यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बेरिश हो जाएंगे। फिर हम यहाँ पर बेरिश हो जाएंगे, और इसके जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी मार्केट, ये इसका अगर सपोर्ट लेती ऊपर जा करके, मतलब यहाँ से मान लीजिए गैप डाउन खुलती है, यहाँ पर गैप डाउन खुले मार्केट, गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर जाए और इसका यहाँ पर रेजिस्टेंस ले ले, इसका रेजिस्टेंस अगर लेकर के फिर मार्केट फर्दर नीचे आएगी, तो हम यहाँ पर दोबारा पुट बाई करेंगे। और पुट बाई करने के बाद फिर हमारा टारगेट फर्दर ये पहला और नेक्स्ट टारगेट आपका बता दिया 10,957 का। गैप डाउन के केस में समझ रहे हैं आपको क्या करना है। इस तरह से आपको मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए। मैं यहाँ पर चलिए कुछ ट्रेंड लाइन बना करके आपको दिखाता हूँ। आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर क्या बोलती है, आप यहाँ पर प्लीज़ बनाइए पहले ये ट्रेंड लाइन। आई होप आपने समझा होगा कि आपको यहाँ पर कॉल का और पुट की पोजीशन कहाँ पर लेनी चाहिए। आप बोलेंगे तो मैं यहाँ पर मार्कआउट भी कर दूंगा। इसके ऊपर आप यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर आपका मार्कआउट ये आ रहा है, इसके ऊपर आप कॉल बाई करेंगे। ऊपर का जो आपका लेवल यहाँ पर आ रहा है कॉल बाई में आपका, यहाँ पर जस्ट मिनट मार्कआउट करता हूँ, तो ये थोड़ा सा आप मार्कआउट कर लेंगे तो इसमें क्या है आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये लीजिए, ले जाएंगे ये, मतलब ये लीजिए। ठीक है, 11,000 ऊपर का लेवल आपका 11,000 कब, जब आपका 11,069 को इसको ब्रेकआउट करे तब ऊपर का लिए। ठीक है, नीचे का टारगेट आपका कब, यहाँ पर 11,030 को ब्रेक डाउन करे। यहाँ पर भी लेवल लगाने से आपको थोड़ा सा क्या है, लेवल लगा दूंगा तो आपको यहाँ इजी समझ में आ जाएगा। ये लीजिए, ये आपका बन गया ना, अब सही है। आप बताइए, ठीक है ना, यहाँ तक के आपके टारगेट ये देख लीजिए आप होंगे। क्लियर हो चुका है, नीचे का आपका दोनों क्लियर हो चुके हैं ना यहाँ पर। चलिए अब अगर मान लीजिए कि बड़ा गैप अप खुल करके ऊपर जाएगी मार्केट 11,150 के ऊपर भी ब्रेकआउट करेंगे, तो फिर हम कॉल में ही रहेंगे, फिर तो हम कॉल में बाई करेंगे, कोई शक नहीं। अब देखिए एक केस आपका कॉल का कब बनेगा, मान लीजिए मार्केट में क्या है, सडनली कोई प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, सडनली कोई न्यूज आ जाए ना, तो कब हम यहाँ पर कॉल पोजिशनली बाई करेंगे। दोस्त एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर इस एरिया में वापस इधर कहीं मिलेगी ना, इधर मार्केट मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आए, इधर मिलेगी मार्केट, तो हम यहाँ पर फिर कॉल में इंटरेस्टेड रहेंगे। और जिसको हम बोलते हैं ना बाई एंड डिप्स, बाई एंड डिप्स का मतलब यही होता है कि डिप्स का मतलब जब नीचे मिले मार्केट तो हम यहाँ पर बाई करने की कोशिश करेंगे, फिर हमारी मार्केट ऊपर जाएगी। उसका रीजन क्या है यहाँ पर, अगर आप जानना चाहते हैं रीजन, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए मार्केट ने ये जहाँ से अभी कंटिन्यू यहाँ से ऊपर जा रही है ना मार्केट, आपके देख लीजिए यहाँ पर कहीं भी मार्केट में अभी तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई। कब से नहीं आई है, यहाँ से मार्केट जब से स्टार्टिंग हुई है ना, तो मार्केट आपकी कंटिन्यू करके ऊपर जा रही है। तो अरे कहीं तो कहीं यहाँ पर 50% का रिट्रेसमेंट तो करनी चाहिए ना मार्केट, तब तो हम यहाँ पर बाई या सेल के लिए तैयार हूँ। आप समझ रहे हैं ना इस बात को। तो यहाँ पर जब मार्केट एक बार थोड़ा सा गिरावट दे देगी, अपने आप को थोड़ा सा मतलब हल्की कर लेगी, तो फिर हम नीचे खरीदारी की कोशिश करेंगे
और हम फिर हो सकता है पोजिशनली भी यहाँ पर जाएँ। क्लियर है? तो ये आपका खुल चुका है फिन निफ्टी का चार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए फिन निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। फिन निफ्टी में आपको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करेंगे हम। सबसे पहले देखिए हमने क्या डिस्कस किया था फिन निफ्टी के बारे में। यहाँ पर देखिए मार्केट ने ये जो क्लोजिंग दिया था ना इस जगह में, हमने आपको बताया था ये हमारा रेंज है। रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करेगा, अगर कल के हाई को ब्रेकआउट करेगा हम यहाँ पर सी बाई करेंगे। हमारा ऊपर का जब नेक्स्ट जो टारगेट आ रहा है, पहला टारगेट आपका 21,920 का बताया था हमने। सेकंड टारगेट आपको बताया था 21,970 का। आपको भली भांति ये दोनों टारगेट मिले होंगे। देखिए ऊपर इतना मार्केट चली गई, उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, मार्केट है, मार्केट कहीं भी जा सकती है। अगर हमारे टारगेट यहाँ पर अचीव हो जाते हैं तो फिर हमको मार्केट से अपना प्रॉफिट बुक करके हमको साइड हो लेना चाहिए। ठीक है, हमको यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, हमने कल क्या बताया था, बस इतना ही मोटा मोटी हमने आपको ये बता दिया है। ठीक है, चलिए अब हमको कल किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना है। देखिए मार्केट बिल्कुल उसी रेंज में आकर के दोबारा फंस चुकी है जहाँ पर हमने डिस्कस किया था। तो ये आपका रेंज है, इसके नीचे यहाँ पर रेंज में खुलती है बिल्कुल। हम इसके नीचे कब पुट बाई करेंगे, जब आपकी ये 21,750 के नीचे जाएगी। 21,750 के नीचे जाती है, आप फिर निफ्टी में एक बार पुट की ट्राई कर सकते हैं। आपको जो यहाँ पर टारगेट आ रहा है वो नीचे का टारगेट आपका यहाँ पर जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी, पहली बाइंग आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई थी उसको आपको देखना यहाँ पर पड़ेगा। हाँ, तो नीचे का जो टारगेट यहाँ पर बन रहा है मेरा, इसका मतलब अगर आपका 21,750 के नीचे जाती है आपकी फिर निफ्टी, आपका जो यहाँ पर पहला टारगेट बन रहा है वो बन रहा है आपका 21,650 का, मतलब 100 पॉइंट का नीचे का टारगेट। नेक्स्ट फर्दर टारगेट आपका दोबारा 100 पॉइंट का बन रहा है, मतलब 21,600 आपका 550 का। नीचे के लेवल आपके लंबे लंबे हैं, ध्यान में रखिएगा। नीचे के लेवल मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, नीचे के लेवल 100 पॉइंट के लेवल आ रहे हैं नीचे के। 21,750 को ब्रेकडाउन करें, पहला लेवल आपका ये आएगा, सेकंड लेवल आपका ये आएगा, नीचे का लेवल। ठीक है, क्यों मैं आपको कल बोला था, कल या परसों भी बोला था कि मार्केट इतने ऊपर जा रही है, जाने दीजिए, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग 100% आनी है और नीचे आपके पूरे के पूरे स्टॉप लॉस क्रिएट है, मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आएगी जरूर मार्केट नीचे। बस बात यही होती है कि आप हो सकता है आप मान लीजिए पोजिशनली जाएं, आप पोजिशनली जैसे आप पोजिशनली वहाँ पर आप बाइंग कर लें, आपका एक्सपायरी आ जाए। अब वो देखिए पोजिशनल इस तरह से क्या होता है, हमारा नुकसान हो जाता है, क्योंकि करंट एक्सपायरी का आप बाई करेंगे ना तो उसमें आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी तरह से अगर मंथली पोजीशन कभी आप क्रिएट करते हैं ना, जिसको हम स्विंग ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं, मंथली अगर आपने पोजीशन क्रिएट कर लिया दोस्त, तो आप ये मानिए कि आप मैक्सिमम टाइम आप प्रॉफिट में रहेंगे, यहाँ पर लॉस में नहीं होंगे आप। क्योंकि मार्केट है, मार्केट देखिए नीचे आनी ही आनी है, चाहे जब आए वो आएगी। एक मंथ के अंदर आपने जो जहाँ से स्टार्टिंग किया था ना, लगभग उसका 50% पॉइंट वो टच करने के लिए आती है। ठीक है, ये हो गया आपका नीचे का टारगेट, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। अब ऊपर का टारगेट देखिए, ऊपर वापस ऊपर यहाँ पर पूरे टारगेट आपके बने हुए हैं। ऊपर इसका है, इसके ऊपर का ब्रेकआउट करें ऊपर की तरफ आपका 21,830। बीच में हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ये जो हमारा ये दोनों एरिया है ना, हमारा नो ट्रेड जोन है। 21,830 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पर आपको पहला लेवल आपको यहाँ पर मिलेगा 21,920 का। ठीक है, या 900 का आप ले लीजिए, मतलब ऊपर का आपको 70 पॉइंट का पहला लेवल होगा और सेकंड लेवल आपका यहाँ पर होगा 120 पॉइंट का। आपको पहला लेवल मैंने आपको बता दिया 21,000 आपका 900 का आपका पहला लेवल यहाँ पर आ रहा है। सेकंड लेवल आपका आएगा 21,920 का, ये आपका यहाँ पर सेकंड लेवल आ रहा है। क्यों आ रहा है यहाँ पर, अगर आप पूछते हैं क्यों आ रहा है तो यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए पहला लेवल में क्या हुआ था, जैसे कि मैंने आपको किस में बताया था, आपका मिड कैप निफ्टी में बताया, बाइंग यहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट हुई। भाई बाइंग यहाँ से स्टार्ट हुई ना, ऊपर गई मार्केट, फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, तो जहाँ से दोबारा नेक्स्ट बाइंग आई थी, ये आपका दोबारा कौन सा होगा, यहाँ पर ये एरिया आपका होगा नेक्स्ट टारगेट। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका टारगेट होगा, समझ गए आप, चार्ट सीखिए प्लीज। ये आपका टारगेट होगा। नेक्स्ट टारगेट क्या होता है, इसके बाद फर्दर आपका यहाँ तक का टारगेट बनता है, जो कि आपका 21,960 तक का भी टारगेट यहाँ पर आ सकता है ऊपर के रेंज। क्लियर हो चुका है। दूसरा चीज़, अब अगर आप यहाँ पर बोलेंगे सर फिबोनाची, तो फिबोनाची भी आप यहाँ पर लगा करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको फिबोनाची के माध्यम से भी आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए ये नीचे से जहाँ से गिरी थी, नीचे से ले जाकर के टॉप तक अगर हम फिबोनाची यहाँ पर ड्रा करते हैं, ये देखिए अब आपका लेवल क्या आ रहा है, आप खुद देख लीजिए यहाँ पर क्या लेवल आया है, आपको पता चल जाएगा। जो मैंने आपको लेवल यहाँ पर बताए हैं, एक एक लेवल यहाँ पर मैं आपको पहले बता दिया। 21,960 का लेवल बताया था आपको, ये लेवल आपके कल यहाँ पर ऊपर की तरफ ये लेवल आपको मिलेंगे, ध्यान में रखिएगा। मैं यहाँ पर फिबोनाची पहले नहीं बनाया था, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता दिया था 21,900 आपका पहला लेवल होगा और ऊपर का लेवल 21,960 का आपका दूसरा लेवल ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे मार्केट में, अगर इसके ऊपर जाएगी तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर दोबारा पुट बाई करेंगे। लेकिन कल इसके ऊपर हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं। किसके ऊपर, इसके ऊपर। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए सेम, अगर गैप ओपन होगी मान लीजिए आपके 21,830 के ऊपर जाती है, जो कि भी क्लोजिंग आपका 21,840 या यहाँ पर दिखा रहा है कुछ अलग ही क्लोजिंग दिखा रहा है, 21,800 दिखा रहा है, जो भी दिखाए, कहने का मतलब क्लोजिंग जो भी दिखाए आपको उसे हमसे मतलब नहीं। बट अगर गैप अप का मतलब ये है कि अगर इसके ऊपर गैप अप खुली मार्केट और इसके ऊपर जाना शुरू हुई तो हम यहाँ पर कल ही बाई करेंगे
ठीक है। और अगर गैप डाउन खुली मार्केट इसके नीचे जाएगी तो तब मतलब जो हमने आपको बताया था 21,750 के नीचे गैप डाउन खोल करके हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। यहाँ पर ज़्यादा कोई यहाँ पर लालच नहीं है, ना ही यहाँ पर चार्ट में कोई इतना बड़ा दिक्कत है कि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश करते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन भी ड्रा करना हमें जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर दो इसने क्या दे दिया, जगह दे दिया ट्रेंड लाइन बनाने का। तो ट्रेंड लाइन हम कैसे ड्रा करेंगे, चलिए यहाँ पर चलते हैं, एक्सटेंडेड लाइन उठाएंगे। एक्सटेंडेड लाइन उठा करके इस तरह से कुछ हम ट्रेंड लाइन ड्रा करने की कोशिश करेंगे। लीजिए, ठीक है दोस्त। अब आप लोग बोलेंगे सर क्या आप पहले इसको ड्रा कर लेते हो क्या, जो आप इतना जल्दी बता देते हो? जी हाँ, सारा चार्ट में प्रैक्टिस मेरी पहले रहती है दोस्त, इसके बाद ही मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये देख लीजिए, आपका ये सपोर्ट है मार्केट में, जहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया यहाँ पर सपोर्ट है, ये सपोर्ट पर मार्केट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसके नीचे जाएगी तो हम पुट बाई करेंगे, और जब तक इसके ऊपर रहेगी तो हम यहाँ पर कॉल में ही रहेंगे, हम यहाँ पर बेरिश नहीं होंगे। मेरी बात आप समझ गए? प्लीज़ आप यहाँ पर चार्ट में इसको ट्रेंड लाइन को बना लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे बड़े भैया, प्लीज़ बनाइएगा। ठीक है, चलिए ये आपका किसका हो गया, फिर निफ्टी का। अब चलते हैं हम साथ में निफ्टी का भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि निफ्टी की कल एक्सपायरी है। ठीक है, यहाँ पर हम निफ्टी में करेंगे डिस्कस कि आपको यहाँ पर निफ्टी में किस तरह से यहाँ पर आपको ट्रेड करना चाहिए। ज़्यादा हम बड़ी वीडियो नहीं बनाने की कोशिश करें, फिर भी देखिए 3 इंडेक्स को कवर करने में थोड़ा टाइम तो यहाँ पर लग ही जाएगा। ये देखिए, अब चलिए निफ्टी की बारी आ गई। तो निफ्टी की बारी अगर आप यहाँ पर देखते हैं दोस्त, ठीक सेम वही है, फिर निफ्टी वाली कहानी है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है, सेम फिर निफ्टी वाली कहानी। ठीक है, रेंज में खुले, ये देख लीजिए, पहले रेंज बनाइए। रेंज आप बोले सर रेंज में बनाते हो, देखो मैं हमेशा ना रेंज बनाता हूँ दोस्त, आपको भी पता है, और रेंज में सबको ट्रेडिंग के लिए मैं अवॉइड भी करवाता हूँ, क्योंकि रेंज न्यू ट्रेडर के लिए सबसे खतरनाक साबित होता है। ठीक है, ये आपको भी पता है, और नहीं पता होगा तो पता कर लेना, नहीं तो आपके कैपिटल यहाँ पर तुरंत ही खत्म होने वाले हैं। चलिए, ये रेंज आपका हो गया। अब ऊपर का रेंज आपका, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, ये ठीक है। चलिए, ये रेंज आपका ऊपर है। अब इसमें रेंज में खुलेगी नो ट्रेड, नो। देखिए दोस्त, हम रेंज में कोई ट्रेड नहीं करते, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ और बाद में भी बताऊँगा, हमारा रेंज में कोई ट्रेड नहीं रहता। आपका 22,630 के ऊपर जाए, आप यहाँ पर एक बार कॉल के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, आपका कॉल का जो पहला टारगेट यहाँ पर आ रहा है, वो आ रहा है आपका 22,700, पहला टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहा है। नेक्स्ट टारगेट आपका इसका टॉप, ठीक है, 22,780 का आपका ऊपर की तरफ नेक्स्ट टारगेट। समझ गए? कब कॉल बाई करना है ये भी पता चल गया। 22,630 के ऊपर हम यहाँ पर कॉल बाई में बैठेंगे। दोबारा टारगेट हमारा ऊपर का, पहला टारगेट 22,700, दूसरा टारगेट 22,780 का ऊपर की तरफ होगा। ठीक, नीचे अगर ये जहाँ पर आपको दिख रहा है रेंज, जो यहाँ विक बनाया है इसने, ठीक है, ये जो इसने विक बनाया है, इस विक के नीचे जब मार्केट आएगी, ठीक है, इस विक के नीचे जब भी मार्केट आएगी, इसका मतलब 22,560 इसके नीचे आए तो आप यहाँ पर एक बार पुट की ट्राई करिएगा। जो हमारा लेवल पहला है वो आपको छोटा सा पहला स्कैल्पिंग है, ये वाला एरिया 22,536 का हमारा पहला लेवल स्कैल्पिंग है, सिर्फ 30 पॉइंट नीचे का ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर फिर ये नहीं रुका, अगर मार्केट आपकी इस जगह नहीं रुकी और ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पर कंटिन्यू आई नीचे की तरफ, प्लीज़ यहाँ पर आप दोबारा पुट के बारे में सोचिए, और नेक्स्ट लेवल आपका 22,470, 22,408, ये नीचे के लेवल आपके दो हैं। क्लियर है? प्लीज़ नोट करिएगा, बाद में ये मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं। 22,470 एंड 22,408 का ये मेरे नीचे लेवल है। ठीक, गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए, ये हो गया आपका गैप अप, सॉरी ये हो गया आपका गैप डाउन, ये हो गया आपका गैप अप। इसके ऊपर जब तक मार्केट रहेगी हम यहाँ पर कॉल में ही सोचेंगे, इसके नीचे मार्केट अगर आ गई हम यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे। समझ गए? गैप अप खुल करके मार्केट नीचे आती है, इस एरिया में हमारा नो ट्रेड जोन होगा, इसके नीचे हम पुट बाई करेंगे। गैप अप गैप डाउन खुल करके मार्केट अगर ऊपर जाती है तो इस एरिया में हमारा नो ट्रेड होगा, इसके ऊपर हम कॉल बाई करेंगे। पूरा का पूरा बिल्कुल इजी तरीके से आपको यहाँ पर चार्ट बताया, कोई यहाँ पर आपको ऐसा नहीं दिक्कत यहाँ पर आने वाली है कि नहीं कोई हार्ड यहाँ पर पोजीशन हो रहा है, या कोई यहाँ पर मैं बहुत गलत तरीके से चार्ट बताऊँ जो आपको समझ में नहीं आया। पूरी एक एक लाइन यहाँ पर मैंने आपको ड्रा करके दे दिया है। अब प्लीज़ आप भी थोड़ा सा मेहनत करिए, ठीक है, जिससे चार्ट सीखने में आपको आसानी हो और आप भी इसी तरह से चार्ट सीख पाएँ और काम कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अगर कोई 10 लाइन बनेंगे तो हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए 10 लाइन तो हम छोड़ते नहीं है, यहाँ पर बनाते हैं एक 10 लाइन। ठीक है, ठीक है, सेम वही जैसे आपकी मिड कैप निफ्टी, फिर निफ्टी एंड आपकी बैंक निफ्टी। ठीक है, ये सेम उसी तरह से यहाँ पर कुछ एक्टिविटी देख रहे हैं आप, एम पैटर्न टाइप का यहाँ पर कुछ एक्टिविटी बनती हुई नजर आ रही। इसके नीचे चली जाएगी तो हम यहाँ पर
पुट बाई करेंगे। अगर इसके ऊपर रहेगी तो हम आपको बता ही दिए कि जब तक इसके ऊपर रहेगी हम यहाँ पर कोई पुट बाई नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? प्लीज़ इस तरह से लेवल आप बनाइए। आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा ये ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन का मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कहाँ कहाँ पर आपकी टच होनी चाहिए। ये देख लीजिए, पहला टच आपका यहाँ पर है, इसके बाद मार्केट यहाँ से गिरी, इस जगह दूसरा टच लिया, तीसरा टच आपका इस बार है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाएगी, ऑल टाइम हाई, यहाँ से सपोर्ट नहीं लेती, मार्केट गिरेगी, तो फर्दर आपका मार्केट यहाँ पर लेवल आपको दिखाने की कोशिश करेगी, जो लेवल मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। प्लीज़ इसी तरह से ट्रेड करिएगा और अपने कैपिटल को बचाइए। मैं हमेशा आप सबको बताता हूँ, सबसे पहले आपको अपने कैपिटल की सेफ्टी रखना है। आप कोशिश करिए छोटे लाट में ट्रेड करने के लिए, और जब आप छोटे लाट में ट्रेड करेंगे तो आप देर तक बैठ सकते हैं इस मार्केट में। ध्यान रखिएगा क्यों बैठ सकते हैं। आप यहाँ पर सोचिए खुद कि अगर आप बड़ा लाट ले रखते तो क्या आप यहाँ पर इस जगह में इस तरह से बैठ पाते जो इस तरह से कैंडल गिरी? नहीं बैठते आप। लेकिन यहीं पर अगर आप एक लाट में ट्रेड किए होंगे ना, आप यकीन करिए पूरा का पूरा मोमेंट आप यहाँ पर कैप्चर किए होंगे, जो कि आपको डर नहीं लगेगा, आपके पास एक लाट है। बहुत से लोग बोलते हैं, बोला सर मैं साइकोलॉजी कैसे सुधारूं? देखिए, साइकोलॉजी सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है इस मार्केट के अंदर, 90 दिन कंटिन्यू आपको एक लॉट में ट्रेड करना पड़ेगा। एक लॉट में ट्रेड करने का रीज़न सिर्फ एक ही चीज़ यही होता है, आपकी उसमें लॉस ज़्यादा होता नहीं। और अब तो और बढ़िया, निफ्टी का लॉट आपका 25 का हो गया, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं बोलता हूँ आपको लॉस इसमें ज़्यादा होगा नहीं। और आप जब लॉस नहीं होता, चूँकि आप ही बोलते हैं, कई बार आपने ही बोला है, बोला सर मैं जैसे यहाँ पर पोजीशन क्रिएट करता हूँ मार्केट मेरे अपोजिट जाती है, जैसे मैं यहाँ पर एग्जिट हो जाता हूँ उसके बाद फिर मार्केट गिर जाती है। अरे मेरे भाई, अब तो आपको यहाँ पर 25 का लॉट हो गया, अब तो आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करने में और आसानी होनी चाहिए, क्योंकि आपका लॉस यहाँ पर नहीं होगा। आप जो पहले आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रखते थे 15 पॉइंट का, अब आप यहाँ पर आराम से आप यहाँ पर 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। क्योंकि 25 पॉइंट का अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रखते हैं तो 25 में इंटू 25 आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा आपका? ठीक है, कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 750 रुपये हो गया ना, इतना ही होगा। मैं बोलता हूँ अगर 30 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रखेंगे तो इतना होगा आपका 750 रुपये। इतना तो आप लॉस ले ही सकते हो ना भाई, जिसके पास 10,000 का कैपिटल है, इतना तो आप एक दिन का लॉस रखना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो फिर लीजिए आप, अब स्टॉप लॉस लगाइए, मार्केट को बोलिए या तो मेरे स्टॉप लॉस ले ले या तो मेरे को टारगेट दे दे। ये है सबसे बड़ा बेनिफिट, ये हो चुका है निफ्टी का लॉट साइज कम होने से। प्लीज़ न्यू ट्रेडर हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, आप ये एक लॉट से प्रैक्टिस करना शुरू करिए। आप 90 दिन डायरी मेंटेन करिए, जब आपकी पूरी डायरी हो जाए मेंटेन, 90 दिन में आप वहाँ पर देखिए आपने लॉस क्यों किया था, आपका रीज़न क्या था लॉस करने का। जब 90 दिन में आप वहाँ पर देखिए हाँ मैं प्रॉफिट हूँ, तो फिर नेक्स्ट लॉट बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही ट्रेड में आपको सफलता मिलेगी। अदरवाइज अगर आप डरते रहेंगे ना मार्केट से, आप ज़िंदगी भर डरते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो 90 दिन अपने आप को और थोड़ा सा दे दीजिए, तराशिए अपने आप को, सोने के जैसे थोड़ा सा खरा उतारिए, तब इस मार्केट में लॉट बढ़ाइए। तुरंत के तुरंत ऐसा मत सोचिए कि नहीं मेरा कल ही लॉस कवर हो जाएगा, परसों लॉस कवर हो जाएगा। थोड़ा टाइम दीजिए, सब हो जाता है, लेकिन पहले आप सीख लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी वीडियो, और अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।